जय हिंद साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का कोचिंग वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कि स्पेशल इवेंट में जैसा कि आपको पता है हम लोग डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, जीएस के साथ ही पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर वगैरह वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोगों को पता चलता है कि जॉब से रिलेटेड भाई दिन में जितने भी हम लोग काम करते हैं, सुबह उठना, नहाना धोना, मुंह धोना और कॉलेज जाना, ये सारे हम लोग काम करते रहते हैं। लेकिन कभी कभार हमारी डेली की लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता है। और रियलिटी में ऑफ कोर्स कि बिल्कुल पता नहीं होता है। हम जैसों को नहीं पता चलता तो आप जैसों को कैसे पता चलेगा। हम लोग एक छोटे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। इस कोचिंग वाले, जिसका नाम इस चैनल का जो रखा गया है नाम कोचिंग वाले, इसका नाम ये है कि कोचिंग के साथ साथ आपको वो चीजें प्रदान करे जो आपके डेली विजन में आपको एक बेहतर कोशिश की ओर आगे ले जाए। हम लोगों की जॉब गवर्नमेंट में लगती है, ऑफ कोर्स लगेगी। मेरी टीम, मैं पूरी टीम, जितने भी यहाँ पे रिस्पेक्टिव टीचर्स, स्टाफ वगैरह हैं, सब लोग इसीलिए मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छी ऊंचाई तक ले जाया जा सके। इसीलिए आज का एक छोटा सा इवेंट आपके लिए होगा, फॉर्मेटिव इवेंट है। और इसमें आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में पता चलेगा जो अभी हाल में भारत में विकसित हुई है। और 2023 तक ऐसे हवाई अड्डे जो भारत में बन चुके हैं, उन सभी हवाई अड्डों पर ऐसी तकनीक विकसित हो चुकी होगी और आप लोग उसका प्रयोग भी करेंगे। तो क्या तकनीक है, एक बार आइए देखते हैं इस पूरे वर्ल्ड के साथ कि वर्ल्ड में कहां कहां ऐसा क्यों और कैसे हुआ है और भारत इसमें कैसे क्या करेगा। क्या भारत में ऐसी चुनौतियां होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट होंगे वो भी आपको देखने के लिए यहां पर मिलेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले सेशन में। सबसे पहले इस न्यूज का सोर्स आप लोग देखिएगा। जो न्यूज का सोर्स है वो द हिंदू से है। मतलब आपको बिल्कुल भी ये बात सोचने की जरूरत नहीं है कि सर ने जो भी बताया ये कहां से, क्या खुद से बताया, नहीं। ये जो सोर्स होगा ये द हिंदू, एक सबसे बड़ी वेबसाइट जो आपको न्यूज प्रोवाइड कराती है, जो द हिंदू जिसका नाम है, इसका रिसोर्स है। इस न्यूज़पेपर ने न्यूज ये दी है कि फेशियल जो रिकॉग्निशन आपका होता है, जो आपका चेहरा है भाई, इससे पहले ये फेशियल वो नहीं है जो लड़कियां सुबह सुबह उठती हैं, अगर शादी में जाना है तो फेयर एंड लवली हो या मेकअप का डब्बा हो, उठाया पूरा का पूरा मुंह में पोत लिया, मतलब लड़की पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। उसी प्रकार से फेशियल जो रिकॉग्निशन एट एयरपोर्ट इन फ्रॉम कब तक, 2022 तक भारत में कुछ ऐसे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे जो आपको बोर्डिंग जो पास होता है, आप लोग जब इंटर करोगे एयरपोर्ट में, जैसे ये लोग आगमन यहां पर कर रहे हैं और उसके बाद डिपार्चर करते हैं जाने योग, जब ये आएंगे तो इनका फिंगरप्रिंट या और अदर आईडी के साथ साथ इनका जो चेहरा है ये क्या किया जाएगा, इसको सर्च किया जाएगा। और हाथों से नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई कहते हैं, ये भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस एआई के माध्यम से सब कुछ काम करना। आप मोबाइल चलाते हो, आप मेरे सामने ये पूरी इमेज देख रहे हो, ये एक प्रकार से प्रूफ करती है कि यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके माध्यम से आप मेरे साथ डेली करंट अफेयर भी पढ़ते हो। इसी माध्यम से कैसे, कभी पढ़िए आर्टिफिशियल से करंट अफेयर्स तो पढ़िएगा, आज बताएंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुद्दा किसका है, द हिंदू से रिलेटेड है। फेशियल रिकॉग्निशन का आपको बेहतर तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी में ये है क्या। सबसे पहले फेशियल के बारे में, भारत के 4 ऐसे हवाई अड्डे, एयरपोर्ट्स में 4 से याद रखना, एक वाराणसी है, पुणे महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल और एक आपका विजयवाड़ा। ये भारत के सिर्फ 4 ऐसे हवाई अड्डे हैं। आपको ये दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, बात समझने की कोशिश करो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो द हिंदू ने कहा है कि 4 ऐसे हवाई अड्डे, जिनमें से वाराणसी, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा, इन चारों में रोल आउट द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम एंड द सर्विस विल गो लाइव फ्रॉम मार्च 2022 तक यह देश में लागू कर दी जाएगी। आई होप, हमें पता है कि आपको ये जितना भी लिखा है वो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपके लिए प्रॉपर तरीके से व्यवस्था है। आप लोग आराम से इस बात को अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्या ये न्यूज है। सबसे पहले देखना, वर्ष 2022 से जो यात्री होंगे उड़ने वाले, एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचते हैं यात्री, देश के 4 ऐसे हवाई अड्डे, जिसमें से एक वाराणसी में है, एक पुणे में है, एक कोलकाता में है, एक आपका विजयवाड़ा में है। ये 4 हवाई अड्डे अपने बोर्डिंग पास के रूप में फेस को स्कैन करेंगे। कुल मिला के जो गुल्लक होती है फूटी और आपके सामने पूरी डिटेल मिल गई कि सर होगा क्या। तो ये 4 हवाई अड्डे जो बोर्डिंग पास जो होते हैं, बोर्डिंग पास को हटाकर ये आपका जो चेहरा है
इसको स्कैन करेंगे, उसके बाद ही आप इसमें एंटर कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट पेज होगा, सबसे बड़ी बात फेशियल रिकॉग्निशन में एक बात समझना मेरे भाइयों, यह भी एक बायोमेट्रिक तकनीक है। बायोमेट्रिक आप लोग जाते हो, स्कैनिंग आपकी आईज हुआ करती थी, आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड जब बनवाने गए थे स्कैन आपकी आईज हुई थी, आपके हाथ के पंजे स्कैन हुए थे। जब भी बड़ी बड़ी कंपनियों में आप लोग जाते हो तो वहां भी आपका थंबनेल जो होता है वो आने और जाने में लिया जाता है, ताकि एंट्री भी पता चले और जब आप वहां से गए वो भी बात उनको पता चल सके। सर सबसे बड़ी बात नोट करने वाली ये है, याद रखना सीसीटीवी जो कैमरा होता है, फुटेज से प्राप्त अज्ञात व्यक्ति के चेहरे के पैटर्न की तुलना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की सहायता से डेटाबेस में उपलब्ध पैटर्न से की जाएगी। इसका मतलब यह है आधार कार्ड वगैरह वगैरह से जितने चेहरे अब तक लिए गए हैं, और जब आप बोर्डिंग पास से अंदर आए आपका चेहरा लिया गया, चेहरे से आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपके आधार आईडी से अटैच किया जाएगा। वैसे ही पता चल जाएगा कि सी इज इंडियन या ही इज इंडियन, ये किस देश का है, क्या जो डिटेल आधार कार्ड में है या उसके बोर्डिंग पास में वो सही है या नहीं। अगर वो सही है तो आप अंदर जा सकते हो, अपनी उड़ान भर सकते हो। कुछ इस प्रकार से पूरा रिकॉग्निशन आपके चेहरे का किया जाएगा और 1 2 3 4 फाइनली मैचिंग एंड आइडेंटिफाइंग, और जैसे ही आपका चेहरा मैच हो जाएगा वैसे ही आप आराम से यहां से जा सकते हो। तो कुल मिला के जितनी भी बातें थी वो ये थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब ये माध्यम कंप्लीट हो जाएगा तो कितने % चांस हैं कि ये रियलिटी में वही चेहरा है। ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। क्या पता मम्मी का चेहरा पापा को लग गया, भाई का चेहरा बहन को लग गया, क्या ऐसा भी हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। इसीलिए चुनौतियां भी कुछ सामने हैं। जब चेहरा पूरा रिकॉग्निशन कर लिया जाएगा उसके बाद 75% ऐसे चांसेस हैं कि यह चेहरा मिल जाएगा। जो चेहरा आपके सामने है बस इन्हीं चेहरों को मिलाकर 75% ये चेहरा रियलिटी में वो बता सकते हैं। एक प्रकार से प्रोसीडिंग होने के बाद प्रोसेसिंग हो जाएगी, 75% मिनिमम चेहरा वही होगा, 25% दिक्कतें हो सकती हैं। इतनी बात समझ गए? तो ये आपका आज का मुद्दा था, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन मेरे भाई एक और चुनौती याद रखना, जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो इस प्रकार से आपका चेहरा पूरा का पूरा डाटाबेस में वहां पर बदल चुकता है, ताकि आपको बाकी और चीजें बताई जा सकें कि आपके चेहरे से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिफाइंग सही है या गलत है। पूरा का पूरा जैसा थंबनेल था वैसे ही आपका चेहरा जो है वो मॉडिफाई होकर या पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी। इसके तहत आतंकवादी या किसी भी अन्य क्षेत्र का व्यक्ति कहीं भी किसी भी बोर्डिंग पास से किसी भी एयरपोर्ट में अंदर नहीं घुस सकेगा। यह देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, नहीं भी होगी। क्यों? क्योंकि इसके तहत कुछ चुनौतियां भी हैं। जब भी आप यूपीएससी बड़े एग्जाम्स दोगे तब आपको पता चलेगा जैसा ये फेस है इसको स्कैन करने में कितनी लागत खर्च होगी, क्या देश इसको झेल पाएगा। तो याद रखिएगा, चुनौतियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों को क्रियान्वयन बहुत महंगा पड़ता है। ये बहुत महंगी प्रक्रिया है, फिर भी संगीकृत सूचनाओं की मात्रा बहुत बड़ी होती है। इसकी मात्रा जो डाटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इसके लिए विशाल नेटवर्क यानी कि इंटरनेट से संबंधित बड़ी बड़ी योजनाओं का अनावरण होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े बड़े नेटवर्क इसमें लगेंगे एवं डाटा भंडारण सुविधा की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में भारत के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी भारत इसको लेकर आगे बढ़ रहा है। हम लोगों को एक खुशी होनी चाहिए कि अपना भारत भी ऐसी उपलब्धियों को लेकर आगे बढ़ रहा है। बस इतना आपको ये पॉइंट याद रखना था मेरे भाई। लक्ष्य क्या रहेगा सर? इसको करने के बाद कुल मिला के ये बता दो सर कि लक्ष्य क्या है भारत का। तो कागज रहित हवाई अड्डा, मतलब बोर्डिंग पास नहीं, चेहरा आपका स्कैन किया चले गए अंदर, तो कागज रहित हवाई यात्रा को बढ़ावा देना है और एक हवाई अड्डे में प्रवेश करने से लेकर विमान में चढ़ने तक और एक सहज यात्रा को बढ़ावा देना इसका अर्थ होगा, मतलब एक व्यक्ति एयरपोर्ट पे चढ़ा, उसने यात्रा की और अगले एयरपोर्ट पे उतर गया, सहज यात्रा उसकी होगी, कोई भी किसी प्रकार की उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अक्टूबर 2018 में नीति का अनावरण किया गया था। सर्वप्रथम 2018 में यह नीति लाई गई थी, परंतु पूरा काम ना हो जाने के कारण इसको रद्द कर दिया गया। फिर भी और मूल योजना के अनुसार चेहरे की पहचान तकनीकी का रोल आउट अप्रैल 2019 के लिए निर्धारित कर दिया गया था और अब इसको रियलिटी में लॉन्च किया जा चुका है अपने भारत में। 4 हवाई अड्डे हम आपको पहले बता चुके हैं। वर्ष 2022 से यात्री देश के 4 हवाई अड्डों वाराणसी, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा पर
ये तकनीक मार्च 2022 में आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो याद रखना, जितने भी व्यक्ति आप लोग देख सकते हो, ये लोग ऊपर जा रहे हैं, सब कुछ प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन तब ना इनके पास कोई कागज होगा, ना कोई टिकट होगी, बस होगा तो इनका चेहरा। ठीक है, तो आज का ये इवेंट था बहुत ही विश्वसनीय, और आगे इसी प्रकार से डेली आपको ऐसे इवेंट मिलते रहेंगे जो आपको बाकी दुनिया की जानकारियां भी प्रदान किया करेंगे। और आप में से किसी को कोई दिक्कत है तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये चीज इसमें मुझे समझ में नहीं आई, और कुछ भी आपको समझ ना आता हो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक समझ ना आता हो, कमेंट जरूर करना। उस टॉपिक को करने की मेरी पूरी कोशिश होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिक्रियाओं में बेस्ड। और इसी के तहत सबसे लास्ट में छोटी सी आपको एक बात बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरा सेशन कवर किया है, इसी प्रकार से डेली आपके लिए सुबह 5 बजे आपके कोचिंग वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुबह 5 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दिसंबर 8, आप लोग डेट याद रखना, सुबह रोज 5 बजे पहली क्लास आपके लिए है। और इस क्लास का मतलब है जिस प्रकार से आपने ये सेशन किया, इसी प्रकार से हर प्रश्न का पोस्टमार्टम आपके लिए होने वाला है। तो मिलेंगे आपके सामने कल सुबह 5 बजे एक बेस्ट सेशन के साथ। जो सेशन जिस प्रकार से आपने यहां देखा, उसी प्रकार से आपका सेशन होगा, आर्टिफिशियल बेस्ड कह सकते हो। तो मिलेंगे आपके सामने कल सुबह 5 बजे एक नए जुनून और जज्बे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।